बच्चों कैसे हैं आप। क्लास थर्ड की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम सभी बच्चे अपना हिंदी में फर्स्ट चैप्टर ओपन करेंगे और आज से हम अपना स्टार्ट करेंगे। सभी अपने मेरे साथ साथ अपनी फिंगर्स को शब्दों पे रखेंगे और मेरे साथ साथ ही रीडिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऐसा देश हमारा। ऐसा देश मतलब हम इसमें हमारे भारत देश के बारे में बताया गया है। हरी भरी धरती है इसकी। सभी पढ़ेंगे मेरे साथ फिंगर रख के। हरी भरी धरती है इसकी, हरे भरे हैं खेत, कहीं पे बारिश रोज़ है होती, कहीं पे उड़ता रेत। ऐसा देश हमारा सारी दुनिया से न्यारा। इसमें हमारे भारत देश के बारे में बताया गया है कि हमारे भारत की दर्शी हमारे देश की धरती बहुत ही हरी भरी और उपजाऊ है और इसके खेत भी अपने उपजाऊपन से तरह तरह की फसलें उगती हैं उसमें। कहीं पर बारिश रोज़ है होती और इसमें कई जगह ऐसे हैं भारत में कि जहाँ पर रोज़ ही बारिश होती है और कहीं पर रेगिस्तान है जहाँ पर रेत की आंधियाँ होती हैं, उड़ती है, रेत बहुत उड़ती है। ऐसा देश हमारा सारी दुनिया से न्यारा। इस प्रकार हमारा देश सबसे अच्छा है, सारी दुनिया में सबसे अलग है। अब इससे आगे हम करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें तरह तरह के पहाड़ दिखाए गए हैं, पेड़ हैं। इसी प्रकार टर्न योर नेक्स्ट पेज। कोई पहनता पैंट शर्ट तो कोई धोती कुर्ता। कोई पहनता पैंट शर्ट तो कोई धोती कुर्ता। धरती यहाँ की सोना उगले उगले, सागर उगले मोती। ऐसा देश हमारा सारी दुनिया से न्यारा। हमारा भारत देश है, यहाँ पर अलग अलग प्रांत होते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के पहनावे पहनते हैं सभी। कहीं पर पैंट शर्ट पहनी जाती है तो कोई कहीं पर धोती कुर्ता पहनता है। और यहाँ की धरती तो इतनी उपजाऊ है कि वो फसलों के समान सोना उगलती है। और हमारे जो सागर हैं वहाँ पर सीप और मोती बहुत पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा देश जो है वो सारी दुनिया से न्यारा है, सबसे अलग है। इसी तरह से अब इससे अगली लाइन पे हम जाएंगे। तरह तरह के स्वाद यहाँ पर खूब हैं फल और फूल, 6 ऋतुएँ यहाँ हैं आती, कभी महक कभी धूल। ऐसा देश हमारा सारी दुनिया से न्यारा। अब यहाँ पर अलग अलग हमारे देश में अलग अलग प्रांत हैं तो वहाँ का स्वाद, वहाँ का भोजन भी अलग अलग प्रकार से होता है। और अलग अलग प्रांत होने से कहीं पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और कहीं पर सर्दी ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से यहाँ के फल और फूल अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। और पूरी दुनिया में हमारा देश ही ऐसा है कि यहाँ पे 6 ऋतुएँ, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी एक के बाद एक करके आती हैं। कभी महक कभी धूल। और कभी महकता है बसंत के मौसम में, हमने देखा है चारों तरफ फूल खिले होते हैं, महकता है। लेकिन कभी गर्मियों में जैसे धूल भरी आंधियाँ भी उठती हैं। ये सिर्फ हमारे देश में ही होता है। ऐसा देश हमारा सारी दुनिया से न्यारा। इस प्रकार जो हमारा भारत देश है वो सारी दुनिया में बहुत ही प्यारा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत यहाँ पर बहते सुंदर झरने, गंगा यमुना यहाँ पर बहती शांत बाव को भरने। ऐसा देश हमारा सारी दुनिया से न्यारा। हमारे यहाँ भारत में कई जगह बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ पाए जाते हैं, उन पे सुंदर सुंदर झरने बहते हैं। यहाँ की जो नदियाँ हैं जिनमें गंगा और यमुना हमारे बहुत पवित्र नदियाँ बहती हैं और वो शांत स्वभाव से पहाड़ों से होती हुई बहती रहती हैं। और ये सब हमारे देश में ही देखा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा देश सारी दुनिया से सबसे न्यारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में भाईचारा है। कहीं पे मंदिर, कहीं पे मस्जिद, कहीं पे गिरजा द्वारा है। ऐसा देश हमारा
सारी दुनिया से न्यारा। अब इसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए भी सभी में क्या है, सब भाईचारे से मिलजुल के रहते हैं, आपस में सबके त्योहार मनाते हैं। कहीं पे मंदिर, कहीं पे मस्जिद। और हम देखते हैं, हमने अपने आसपास देखते ही हैं कि कहीं पर मंदिर भी होती है, मस्जिद भी होती है। मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं, मस्जिद में अजान होती है, कहीं पे गिरजाद्वारा, जो हमारे ईसाई भाई बहन हैं वो गिरजाघर में जाके पूजा अर्चना भी करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा देश जो है सबसे न्यारा है, सारी दुनिया में सबसे अलग है। और इस तरह से हम देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे देश में अलग अलग प्रांत हैं, कई जगह पहाड़ हैं, नदियां हैं, अलग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सभी मिलजुल के रहते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर होते हैं, लेकिन इन सब होने के बावजूद भी हमारे देश में सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, भाईचारा रहता है। ये हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता। इस तरह हम कह सकते हैं कि ऐसा देश हमारा सारी दुनिया से न्यारा। इस प्रकार जो हमारा भारत देश है वो सबसे प्यारा है और सबसे अलग है, इसीलिए हम यहाँ आनंद से रहते हैं, जो हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ता। इस प्रकार ये चैप्टर अब ख़त्म होता है और उम्मीद है कि शायद आप लोग सभी लोगों को समझ आ गया होगा। और मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि इसको रोज़ पढ़ेंगे आप, और ये पूरी पोयम कविता जो है आपकी, इसको पूरा अच्छी तरह से लर्न करेंगे। और फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, इससे आगे के लिए कंटिन्यू रखेंगे इस चैप्टर को। ओके, बाय।